देखिए, चुनाव आयोग आज कटघरे में है, सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग जो प्रक्रिया बिहार में वोट रिवीजन का करा रही है, उसमें कई खामियां हैं, कई सवाल खड़े हुए हैं। इससे संतुष्ट करना चाहिए सभी दलों को। चुनाव आयोग तो इस तरह से चुनाव कराने पर आमदा है बिहार में वोट रिवीजन के नाम पर कि लग रहा है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर वो सारे काम कर रहे हैं। और जो महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी के वोटर हैं, युवा हैं, किसान हैं, गरीब हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, उनको वोट से वंचित करना चाहते हैं, वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकल में जो चुनाव आयोग मांग रही है, ये संभव नहीं है। कांग्रेस है वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रही है और कह रही है कि ये रोल संशोधन जो है वो वोटिंग के छीनने का वो सही है। एकदम ये वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है, सारे दरवाजे खुले हैं। चुनाव आयोग गंभीरता से अपनी साख पर जो दाग लगा है उसे बचाए, नहीं तो फिर लोकतंत्र कमज़ोर होगा। संविधान को ख़त्म करने की जो मंशा है केंद्र सरकार की, वो आयोग के माध्यम से कर रही है। ये बिहार में नहीं चल सकता। जो लोकतंत्र की जननी है, वहाँ लोकतंत्र किसी कीमत पर कोई चाहे खत्म नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उन्होंने कहा है, जिस तरीके से जो चुनाव पर सवाल खड़े किए कि इन लोगों को अपनी हार को छिपाने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, बस अब इनको एक मुद्दा मिला, वो चिंतित है तो वो साबित करना चाहिए। चिराग पासवान जी तो एनडीए में शामिल दलों के निशाने पर हैं। अगर आज चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो कल को चिराग पासवान जी की पार्टी भी नहीं बचेगी। आज वो सरकार में हैं, नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, लेकिन उनको भी ये एहसास है कि आखिर केंद्र सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से कौन सा खेल करना चाह रही है। एआईएमएम है वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को पत्र लिखा और कहा है उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का वो आग्रह किया है कि जिस तरीके से वो करे कि धर्मनिरपेक्ष वोटों का विभाजन को रोकने के लिए चुनाव में शामिल होने के लिए। कोई धर्मनिरपेक्ष वोट इस बार इधर उधर नहीं होने वाला है, कोई बिखराव नहीं होने वाला है। पूरे तौर पर बिहार की जनता इस बार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। और बीजेपी केंद्र सरकार की उल्टी गिनती बिहार चुनाव परिणाम के बाद से ही शुरू हो जाएगी। एआईएमआईएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम बन करके काम किया है, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जिनको भी ये चिंता है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की, वो सीधे तौर पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नाम का बिहार में सुनामी है। इसमें कोई बाधा डालना चाहेगा, इस बार जनता उनके भ्रम में नहीं आएगी, कोई मुगालते में ना रहे। बाकी निर्णय तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को लेना है। लेकिन किसी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो इस पर तो बहुत सोचना होगा। और ये सब जो हो रहा है, बयान दिया जा रहा है और बयान बदला जा रहा है, इसी से पता चलता है कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट कहीं और से लिखा जा रहा है।